10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या है माँ भैरवी। वे तप, तेज, अनुशासन और रूपांतरण की अग्नि का साक्षात स्वरूप हैं। यदि काली शून्य का प्रतीक है, तारा करुणा की शक्ति है, त्रिपुरा सुंदरी आनंद का विस्तार है, भुवनेश्वरी विराट चेतना है और छिन्नमस्ता त्याग की चरम अवस्था है, तो माँ भैरवी वो आंतरिक अग्नि है जो साधक के भीतर की अशुद्धियों को जलाकर चेतना को उज्ज्वल और तीक्ष्ण बना देती हैं। माँ भैरवी केवल जीवन को स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, वे जीवन को तपाकर शुद्ध करने वाली शक्ति हैं। उनका स्वरूप प्रज्वलित अग्नि के समान है, लाल, उष्ण और तेजस्वी। उनका रूप भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि भय को भस्म करने के लिए है। वे उस चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आलस्य, जड़ता और भ्रम को सहन नहीं करती। जहाँ भैरवी का प्रवेश होता है, वहाँ निष्क्रियता टिक नहीं सकती। उनका तेज साधक को जगाता है, झकझोरता है और आगे बढ़ने के लिए विवश करता है। माँ भैरवी की साधना बाहरी कर्मकांडों की नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और ईमानदारी की साधना है। वे साधक से ये नहीं पूछती कि उसने क्या ओढ़ा है या क्या बोला है। वे ये देखती हैं कि क्या वो अपने भीतर की कमजोरियों, आदतों और भ्रमों से ईमानदारी से टकराने का साहस रखता है या नहीं। माँ भैरवी माँ है, पर वो माँ जो दुलार से नहीं, बल्कि कठोर प्रेम से साधक को परिपक्व बनाती है। जैसे अग्नि सोने को तपाकर कुंदन बनाती है, भैरवी का तत्व ये सिखाता है कि आध्यात्मिकता पलायन नहीं है, बल्कि आमने सामने की प्रक्रिया है। वे जीवन की कठिनाइयों से भागने नहीं देती, बल्कि उन्हें साधना का माध्यम बना देती हैं। दुख, संघर्ष और असफलता उनके मार्ग में बाधा नहीं होते, बल्कि ईंधन बन जाते हैं, जिनसे चेतना की अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है। अंततः छठी महाविद्या ये स्मरण कराती है कि बिना तप के तेज नहीं आता और बिना तेज के सत्य प्रकट नहीं होता। जब साधक स्वयं को भीतर से तपाने को तैयार हो जाता है, अपने डर, अपने आलस्य और अपने झूठ को जलाने के लिए, तभी माँ भैरवी प्रकट होती हैं। वे बाहर की आग नहीं है, वे भीतर की वो ज्वाला है जो अज्ञान को राख कर देती हैं और सत्य को उजागर कर देती हैं। यही माँ भैरवी का रहस्य है, रूपांतरण की अग्नि।